ओम शांति। सब कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे, अलर्ट होकर के बैठेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सारा ध्यान बस अपनी श्वासों पर लाना है। अब महसूस करिए, ये सांस कौन ले रहा है? ये श्वास लेने वाला मैं शक्ति, मैं ऊर्जा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। भ्रिकुटी के मध्य, मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच एक चमकता हुआ शुभ्र सफेद सितारा। भ्रिकुटी तख्त पर मैं आत्मा राजा बनकर विराजमान हूँ और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। महसूस करेंगे, मैं अपने तख्त पर बैठकर सब कुछ नियंत्रित कर रही हूँ। आंखों द्वारा मैं आत्मा ही बैठकर देख रही हूँ। कानों द्वारा मैं सुन रही हूँ। मुख द्वारा मैं बोल रही हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी, भ्रिकुटी तख्त नशीन, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये मेरा पहला तख्त है। मेरा दूसरा तख्त स्वयं परम पिता परमात्मा का दिल तख्त है। महसूस करेंगे, मैं बाप दादा के सामने हूँ। बाप दादा मुझे बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। गुणों और शक्तियों से भरते जा रहे हैं। मैं बाबा का बहुत लायक मीठा बच्चा हूँ, सगा बच्चा हूँ। मैं बाबा की हर श्रीमत पर पूरा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होकर के चलता हूँ। पूरी सच्चाई और सफाई से बाबा के साथ पूरा सच्चा होकर के चलता हूँ। पूरी सच्चाई और सफाई। ऐसे सच्चाई और सफाई वाले दिल पर साहिब राजी हो गया है। मेरा बाप दादा, मेरा बाबा मुझ पर राजी हो गया है। और मैं आत्मा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा स्वयं बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। बाबा मुझे भी याद करता है। बाबा मुझे बहुत पसंद करता है। मैं बाबा का बहुत लायक, बहुत प्यारा बच्चा हूँ। बाबा बहुत प्यार से मुझे अपने गले लगा लेते हैं। मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठी हूँ।
बाबा कहते हैं, बच्चे, जो मेरे दिल तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के राज्य तख्त पर बैठते हैं। अब देखिए अपना तीसरा तख्त, देखें वो सतयुगी सुंदर दुनिया, सोने के राजमहल, और वो राजमहल की सभा देवताओं से कितनी सुंदर सजी हुई सभा, और उसके राज्य तख्त पर मैं उस देवताई शरीर में, मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक आत्मा उस विश्व के राज्य तख्त पर विराजमान हूँ। देखें स्वयं को। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह मुझे क्या से क्या बना दिया। देखेंगे मैं आत्मा उस राज्य तख्त पर बैठकर धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों का ज्ञान मुझ में संपूर्ण रीति से समाया हुआ, और सर्व आत्माओं को सुख पहुंचाने के लिए मैं आत्मा धर्म और राज्य का पालन कर रही हूँ। फिर से देखेंगे अपने आप को बाबा के सामने और दिल से शुक्रिया करेंगे अपने मीठे बाबा का, जिसने रंक से राजा बना दिया, कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। दिल से शुक्रिया। और वापस अपने भ्रिकुटी तख्त पर आकर विराजमान हो जाएंगे। देखें स्वयं को अपने भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, स्वयं परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा, विश्व के राज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है, आज की अव्यक्त वाणी है 2 सितंबर 1975 की। वाणी का मुख्य सार है, दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। बाबा इसमें बता रहे हैं कि 3 तख्त हमें संगम युग पर बाबा बताते हैं। पहला तख्त बाबा ने हमें याद करवाया कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं भ्रिकुटी के तख्त पर, मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच, वो मेरा बैठने का स्थान है, वो मेरा तख्त है। मैं आत्मा वहां बैठी हूँ। दूसरा तख्त हमें संगम युग पर सबसे ऊंचा तख्त जो हो सकता है वो है स्वयं परमात्मा के दिल तख्त पर बैठना। दिल तख्त पर बैठना माना किसी के दिल पर राज करना, किसी के दिल में समा जाना। तो कौन किसके दिल में समा सकता है? जो बहुत प्यारा है, जो बहुत लायक है ना, जो बहुत ही
जो समीप होगा, जो बहुत ही समान होगा। तो ऐसे हम बच्चे जब बाबा के बहुत बहुत आज्ञाकारी वफादार होकर के रहते हैं, लायक बच्चे बनते हैं, बहुत सर्विसेबल होते हैं, तो फिर बाबा भी हमें याद करता है, प्यार करता है और अपने दिल में समा करके रखता है ना। तो याद ही तो समाती है बाबा के दिल में भी। तो फिर हमें दिल तख्त मिलता है स्वयं परमात्मा का। और ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चे ही फिर सतयुग में जाके राज्य अधिकारी बनते हैं, विश्व का तख्त, राज्य तख्त उन्हें प्राप्त होता है। तो फिर बाबा बता रहे हैं कि ये राज्य, ये प्राप्त करने के लिए, बाबा का दिल तख्त प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तो वही पॉइंट्स हमने जो देखने हैं, जो बाबा ने हमें बताए, तो उसको हमने धारण करना है। बहुत सुंदर मुरली है ये। बाबा कह रहे हैं, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रकृति को अपने अधीन करने वाले, सत्यनारायण की सत्य कथा सुनकर सतयुग की स्थापना करने वाले सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं, त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रिकुटी रूपी तख्त, दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। ठीक है ना। तो त्रिमूर्ति तख्तधारी हम आत्माएं हैं। तो सोचो कितना ऊंचा हमारा पद है, पोजीशन है, बहुत ऊंचा। तो तीन ये हमारे तख्त है। बाबा कहते, ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तखत माना बैठने का स्थान, है ना, बैठने का स्थान को तखत बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे हर एक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन, नशीन माना बैठे हुए अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो। कि सिर्फ सुना हुआ है कि हाँ हमें तीन तख्त प्राप्त होते हैं, नहीं, बाबा कह रहे हैं अनुभव करो। हाँ, तो अनुभव कैसे करेंगे? तो बाबा ने क्या विधि सिखलाई हुई है हमें? हाँ, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बस ये जो मन बुद्धि के द्वारा ही स्वयं को देखना है कि मैं भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूँ, है ना, तीसरी आंख से देखना है। दूसरा फिर बाबा के फील करना है, बुद्धि से देखना है कि बाबा के दिल तख्त पर बैठी हूँ। और साथ साथ कुछ करना भी पड़ेगा। हाँ, बाबा की श्रीमत पर आज्ञाकारी होकर के, बिल्कुल वफादार फरमानबरदार होकर के चलेंगे, तो जरूर बाबा अपने दिल तख्त पर बिठाएगा। और फिर ऑटोमेटिकली तीसरा तखत मिल ही जाना है ना। तो बाबा कह रहे हैं, जो बाबा ने हमें तीसरी आंख भी दी है, उसके द्वारा अनुभव करो कि मैं तीनों ही आसनों पर, तीनों ही तख्तों पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, तो ऐसे ही हर एक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो। क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप भी हो? मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्वरूप, स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है। कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप है। ठीक है ना। तो सारी बात किसकी है? स्मृति की बात है। तो जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, वैसी स्थिति बनेगी ही बनेगी। तो बार बार क्या करना है? अपने इस त्रिमूर्ति तख्त को, अपने आप को देखना है कि मैं वहां बैठी हुई है। भ्रिकुटी के मध्य देख लिया, बाबा के दिल तख्त पर बैठा देखा, और फिर विश्व राज्य के तख्त पर बैठा हुआ देखा, है ना। तो ये करना है बार बार। तो ये अभ्यास हमें इस मुरली से लेना है। बाबा कह रहे हैं, इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। ठीक है ना। तो बाबा ने विधि बता दी कि इन तीनों तख्तों पर कैसे बैठेंगे। जो बाबा के दिल तख्त पर बैठता है उसको तीनों तख्त प्राप्त होंगे।
उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, उसको जानते हो? सहज साधन है ना। कौन सा साधन है? दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नशीन है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। घर में दो बच्चे भी होते हैं ना, तो माँ बाप, जो लौकिक माँ बाप भी हैं, उसको एक के साथ, वैसे दोनों ही बहुत प्यारे हैं, दोनों की फिक्र, फिर भी एक के साथ थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ना, थोड़ा सा स्नेह ज्यादा, या थोड़ा सा उसको लायक ज्यादा समझते हैं, तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। तो बाबा के पास तो ढेर बच्चे हैं, है ना, तो बाबा भी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा? जो लायक बच्चा होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो तख्त नशीन बच्चे होंगे ना, उनको पता है बाबा को कौन से बच्चे पसंद आते हैं। तो बाबा कहते, बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ। ठीक है ना, तो भगवान कौन है? दुनिया वाले भी क्या कहते हैं? भगवान इज, गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। हाँ, सत्य को ही भगवान कहते हैं। तो सत्यता क्या है? सत्य किसको कहा जाता है? जो अपरिवर्तनशील हो उसको सत्य कहा जाता है। माना जो चीज परमानेंट है उसको सत्य कहा जाता है। तो हमारा बाबा कभी माना चेंज नहीं होता ना। जैसे हम आत्माएं तो फिर भी हो जाती है कि माना वो जो सृष्टि चक्र में 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते हमारा जो है, हम चेंज होते रहते हैं। बाबा नहीं चेंज होता, है ना। तो इसलिए क्या कहा? गॉड इज ट्रुथ। गॉड को ट्रुथ कहा गया क्योंकि वो परमानेंट है, टेम्परेरी को झूठ कहा जाता है। लेकिन दूसरे हिसाब से देखें तो बाबा ने तीन चीजें बताई हैं। ये आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों ही अविनाशी है, तो तीनों ही सत्य है। लेकिन हाँ, आत्मा अपनी स्थिति जरूर बदल लेती है, लेकिन परमात्मा की स्थिति कभी चेंज नहीं होती, इसलिए गॉड इज ट्रुथ। तो इसलिए तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है, और स्थापना भी सत्य युग की करते हैं, है ना। तो सत्यता माने वहां पर भी आत्मा की स्थिति बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं होती है। वहां पे मूड बार बार नहीं बदलते जैसे यहाँ पर बदलते रहते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के साथ हमारा मिलने का बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स चेंज होती रहती है। वहां ऐसे नहीं होंगी। सबको आत्मा देखकर वैसे ही उनके लिए हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर होगा, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये तो सतयुग में तो ऑटोमेटिक होगा, लेकिन प्रैक्टिस अभी करनी है। तो बाबा कहते, तो बाप को जो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत्य बाप को क्या प्रिय लगता है? बाबा को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहां सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहां स्वच्छता व सफाई सफाई अवश्य ही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माने ये धारणा के पॉइंट्स हैं। अगर हमें बाबा के दिल तख्त पर बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? सच्चाई। अगर भगवान सच्चा है, वो सत्य है, कंप्लीट सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है, तो मुझे भी क्या बनना है? मुझे भी वैसा ही सत्य बनना पड़ेगा। बाबा को सच्चाई पसंद है ना। सच्चाई क्या? हमारी सच्चाई क्या है? मैं आत्मा हूँ और सतोगुनी आत्मा हो। सतोगुनी माना वही आत्मा के 7 गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता, 7 गुण। और इन्हीं सच्चाई, इसी 7 गुणों के आधार से अगर मेरी हर सोच, बोल, कर्म होगा तो ये सच्चाई है। और इसी को करते करते क्या हो जाएगी? सफाई हो जाएगी, है ना। इसी के अनुसार सोच, बोल, कर्म होगा तो फिर सफाई भी हो जाएगी ना। क्योंकि गंदगी कौन सी है? विकारों की गंदगी है। तो जब हम सत्यता के आधार से हम हर कर्म करेंगे तो क्या होगा? सफाई हो जाएगी। हम आत्मा कंप्लीट स्वच्छ हो जाएंगे, है ना। स्वच्छता क्या होती है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल क्लीन। तो जितनी सफाई होती जाती है उतना क्लीनलीनेस बढ़ती है ना, स्वच्छता बढ़ती है। तो सच्चाई के आधार से सफाई है और फिर स्वच्छता है। तो बाबा कह रहे हैं, गायन भी है सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है। तो बाबा ये सेकंड पॉइंट ले रहे हैं कि जो दिल तख्त नशीन होगा ना, बाबा जिस आत्मा ने अपनी सच्चाई से सफाई प्राप्त कर ली, स्वच्छता प्राप्त कर ली, अब बाबा कह रहे हैं ऐसे सच्चे बच्चे ना दिल तख्त पर बैठेंगे ही बैठेंगे। और दिल तख्त बच्चा जो बैठेगा वो सर्विसेबल जरूर होगा, वो बिना सर्विस के रह ही नहीं सकता।
तो बाबा कहते दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। ठीक है ना? तो सर्विसेबल मतलब ये नहीं कितना भाषण किया, कितना स्थूल सेवा की, वो सर्विस बहुत जरूरी है, करनी है, लेकिन बाबा ने और महीनता बताई। क्या कहा? हर संबंध और संपर्क में सच्चाई और सिफाई नजर आएगी। ऐसे नहीं कि वो संबंधी ऐसा है, वो संपर्क वाला वैसा है, तो मेरा भी ऐसा ऐसा मूड हो जाता है, मेरे उसके प्रति ऐसे ऐसे संकल्प चल जाते हैं, चल नहीं सकते। जिनके अंदर पूरी सच्चाई सफाई हो गई, वो जानता है वो आत्मा परवश है, वो बेचारी आत्मा माया के वश, रावण के वश बंधी हुई है, लेकिन मैं तो छूट गया ना, है ना? तो मुझे औरों को छुड़ाना है। तो वो आत्मा क्या करेगी? सदा ही दूसरों में भी सत्यता को देखेगी कि वो भी एक शांत शुद्ध पवित्र आत्मा है, उसकी आदि अनादि स्वरूप देखेगी, उसके ऊपर लगे हुए दाग नहीं देखेगी। इसलिए उसके हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। बाबा कहते अर्थात ऐसी दिल तख्त निशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी, और सत्य अर्थात सफल भी। तो सत्यता में सफलता समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं कि सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी, है ना? हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सिर्फ सेवा दिखाई देगी। अब कोई सोच सकता है हम घर पर रहते हैं, हम तो ऑफिस में जाते हैं, हम तो हाउस वाइफ हैं, या तो फिर हम अभी छोटे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, तो क्या सेवा करें? हम तो सेंटर भी नहीं जा पाते बहुत ज्यादा, क्या सेवा करें? लेकिन बाबा ने देखो, है ना, हर आत्मा के प्रति कैसी निगाह और दृष्टि होगी? निस्वार्थ सेवा की भावना होगी। और निस्वार्थ सेवा क्या है? सिंपल उसको शुद्ध पवित्र आत्मा देख लो, हमसे उनको इतनी पवित्रता की वाइब्रेशंस जाएंगी कि वो आत्मा पवित्र होनी शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर के लगे हुए दाग धुलने शुरू हो जाएंगे। यही सेवा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा, सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। ठीक है ना? तो सेवाधारी बनना है और अचल, अडोल, अथक बनना है। तो ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। हम्म तो पॉइंट्स नोट कर लिए ना, बाबा के दिल तख्त नशीन बनने के लिए क्या क्या करना है? समझा? निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज्य तख्त निश्चित है। बाबा कहते प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। तो अगला बाबा पॉइंट ले रहे हैं कि ऐसे बच्चे क्या होंगे? प्रकृति को अधीन करने वाले होंगे और विजयी बनेंगे। प्रकृति को अधीन करना माना क्या? प्रकृति क्या है? जैसे जलवायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। तो ये जो शरीर बना है, ये प्रकृति का बना है ना? तो इस शरीर को अधीन बन करना माना क्या? कि ये शरीर हमें खींचे नहीं। कभी भूख लग रही है, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना है, कुछ ये कुछ वो, ये क्या है? ये शरीर खींचता जा रहा है ना? तो फिर तो वो अच्छा खाना है, माना मतलब हम शरीर प्रकृति के अधीन हो गए ना। जबकि मुझे क्या करना था? मुझे तो प्रकृति को अपने अधीन करना था। शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो फिर माना कुछ मिर्च मसाले वाला भोजन ही हो।
पेट भरने के लिए तो बहुत सिंपल सात्विक, वो जैसे बाबा ने सिखाया है, बाबा की याद में रहकर भोजन बनाया वो भी खा सकते हैं। हम्म। तो ऐसे कोई और चीजों में भी होता है कि ये चाहिए, वो भी क्या है, वो भी तो फिर यही हो गया ना कि माना प्रकृति के हम अधीन हो गए, माना इच्छाएं जो अ, वस्तुओं को लेकर, कोई भी चीजों को लेकर हमारी आती जा रही है, तो जैसे कि हम प्रकृति के अधीन है। जबकि बाबा कह रहे हैं हमें प्रकृति को दासी बनाना है, माना हमें जरूरत नहीं है, मन में इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ शरीर को चलाने के लिए बस उसके लिए यूज कर रहे हैं, है ना, उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अधीन नहीं है। बाबा कहते प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, वह प्रणाम करती रहती है। माना हमारे जो संकल्प है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो प्रकृति से प्रभावित ना हो, माना शरीर से, चीजों से, बाहरी दुनिया के आकर्षणों से प्रभावित ना हो हमारा मन और बुद्धि, तो उसको क्या कहेंगे, तो वैसी प्रकृति फिर हमें ऐसी विजयी आत्माओं को प्रणाम करती रहती है। हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है, ऐसा अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है ना। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए। सागर भी, धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। देख रहे हो उनकी तैयारियां, जैसे भक्त लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आवाहन कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आवाहन कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं वह हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन ले। है ना, कौन कर रहा है, प्रकृति भी कर रही है, और कुछ हम भक्त भी आत्माएं ये कर रहे हैं, है ना, हमारा आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि हम संपूर्ण बनेंगे तो उनकी सदगति हो सकती है ना। तो हम वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिसके आधार पर पूरे सृष्टि की स्थिति चलती है। तो बाबा कहते अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दे, ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आवाहन कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो राज्य करेंगे, और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आवाहन, भक्तों का आवाहन दिखाई व सुनाई नहीं दे रहा है? बाबा पूछ रहे हैं कि प्रकृति और भक्तों का आवाहन दिखाई व सुनाई दे रहा है ना। तो रोज महसूस करना है भक्तात्माएं प्रकृति मेरा आवाहन कर रहे हैं, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, प्रकृति को अधीन करने वाली विजयी आत्मा हूँ। हाँ? तो ऐसे महसूस करना है, स्मृति से ही स्थिति बनेगी। बाबा कहते इनके आवाहन के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी आवाहन कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनकर सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर बाप के साथ घर चले। ठीक है ना। तो एक तो प्रकृति ने आवाहन किया हमारा, फिर ये भक्तों ने भी किया, और बाप दादा भी हमारा आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी से ये संपूर्ण बने और सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बने, और फिर घर चले, अपने मीठे परम धाम में चले। बाबा कहते चलना है या संगम ज्यादा भाता है, क्या एवर रेडी बन गए हो, जहां बिठाए जिस रूप में बिठाए और जब तक बिठाए ऐसे वायदे में सदा स्थित रहते हो। है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं कि आज्ञाकारी हैं बच्चे की नहीं, जहां बिठाए जैसे बिठाए वहां रहने के लिए वायदा किया हुआ है ना, तो ऐसे सदा अपने वायदे पर स्थित रहते हो। लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा, 1 सेकंड का ऑर्डर होगा, 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी। तब तो 8 रतन निकले हैं,
हाँ, क्योंकि ये पेपर ऐसा वाला है कि सिर्फ 8 रतन रतन जो है संपूर्ण पास होते हैं। तो बाबा ने तो कहा है कि सबको चांस है। तो बाबा कहते डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे, अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा। ये तो एवरेज बचाया जाता है ना, कि ये तब तक जी विनाश हो जाएगा, तब तक ये हो जाएगा, लास्ट डे ये होगा। किसी को कुछ नहीं पता किसका लास्ट डे कब है ना। मम्मा का स्लोगन हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो हमें तो एवर रेडी रहना है ना। बाबा कहते लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और एक ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। ठीक है ना, तो एवर रेडी बनना है। आवाहन तो बाबा कर रहे हैं। कब ये फिनिश डेट आ जाएगी, है ना, द एंड डेट आ जाएगी, उससे पहले हमें एवर रेडी रहना है। तो कौन सा पेपर है एक सेकंड का? नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा, है ना, यही पेपर है ना। हर चीज से हमारा मोह नष्ट हो चुका हो, स्वयं के देह से, देह के संबंधियों, पदार्थ, वैभव, सबसे ये नष्टो मोहा हुआ होगा, और अपने स्मृति में, अपने श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति में स्थित होंगे, तो हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो बाबा कहता है इसके लिए एवर रेडी बनो, सदा ही स्थिति श्रेष्ठ रहे। बाबा कहते हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो, है ना। तो ऐसा एवर रेडी बनने के लिए अब बाबा विधि बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे दो शक्तियां मेनली चाहिए। कौन सी? समेटने की शक्ति। अब घर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? विस्तार तो नहीं कर सकते। जो अकाउंट्स हैं, जिस आत्मा के साथ है, जो भी कुछ है, ये सब मन बुद्धि से समेट लो। जिसको माफ करना उसको माफ कर दो, जिसको धन्यवाद करना है, जैसा करना है, माना किसी के प्रति मन में कोई भी एक पॉइंट जितना भी कोई भावना ऐसी वाली रह ना जाए, सब कुछ समेट लो। कोई इच्छाएं ना रह जाए, उसको भी समेटना है। सिर्फ एक शुभ इच्छा, बाप समान बन, बाप के हाथ में हाथ दे, घर जाना है। इसके अलावा और कोई दुनियावी इच्छा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि दुनियावी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी, है ना, और ही अच्छे से मिल जाएंगी, लेकिन ये सब मन बुद्धि का खेल है। तो पहले बाबा कह रहे हैं घर जाना है तो समेटने की शक्ति, और फिर सामना करने की शक्ति। ठीक है ना, तो सामना करना, क्योंकि बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं सामना करो, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सामना करो, उसको, स्थिति को गिराकर सामना नहीं करना है। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। ठीक है, बहुत समय से अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है समेटने की शक्ति। क्योंकि अगर ये किया होगा, सर्व इच्छाओं को समेट लिया होगा, सारे जो भी विस्तार किया हुआ है चीजों का, संबंधों का, सबको समेटा होगा, तभी एक बल होगा, एक भरोसा होगा। निरंतर बाबा के साथ खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तभी ये बाबा कहते वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। ये निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, वकालत सतयुग में नहीं होगी, इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो, लेकिन किसका? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं, है ना। वकील बनकर क्या कहते हैं हम? बाबा आपको पता है ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ गया। तो ये क्या हो गया? वकालत हो गई ना, वकील हो गया ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? वकील नहीं बनो, जज बनो। जज दूसरों का भी नहीं बनना, अपना बनना। मुझे बनना है ना बाबा के दिल तख्त नशीन, इसलिए मुझे झुकना है, मुझे माफ करना है। कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ा तो जज करो कौन सी शक्ति कमी रह गई थी, क्योंकि शक्ति की कमी से तो हम हिलते हैं।
तो बाबा कहते स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखे तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं, योद्धा बाबा से, बाबा पता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये क्या योद्धा? बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। कैसे बाबा वो भी बता रहे हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाबा कोई ज्ञान सुना रहे, बाबा आपने ज्ञान में ऐसा किया था, कहा था ना, मैंने ऐसा बोल दिया फिर। तो बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, योद्धा की बजाय विजयी बनो, तब ही त्रिमूर्ति तख्त नशीन बन सकोगे। समझा? अच्छा, तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार से याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा विजयी, सर्व वायदे निभाने वाले बाप दादा के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाले और सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा की प्यारी सी मुरली सुनाई। अभी 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने। त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों की क्या निशानी बताई बाबा ने? जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि हमें जज बनना है और खुद को जज करना है कि हमारी स्थिति क्या है, कैसी है। कोई शक्तियां तो कम गिर रही क्या? तो जो शक्तियां कम गिर रही है उसको धारण करना है और खुद को जज करना है और खुद को समृद्ध बनना है। बाबा ने ऐसा कहा है कि वकील मत बनो और कोई बात की सफाई मत देना कि ऐसा हो गया करके वैसा हो गया, ऐसी सफाई मत देना। और जज इसलिए बनना है कि बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है और खुद को जज करना है कि हम उस स्टेज पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, और पहुंचने में जो दिक्कत आ रही है उनको हमें निवारण करना है और बाबा के दिल तख्त नशीन पर बैठना है। ओम शांति। ओम शांति। अश्वनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा बोलते हैं कि ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं, आज बाबा बोलते हैं कि हमें एवर रेडी होना है एकदम ही, जैसे कि पेपर अचानक आएगी। बाबा बोलते हैं पेपर का वक्त नहीं रहेगा कि इस टाइम पे होगा, हमें उससे पहले एवर रेडी रहना है। बाबा बोलते हैं संपूर्ण बनना है, समेटना है अपने और सामना करना है, गिराना नहीं। ओम शांति। तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज के मुरली से कहा है कि बाबा
ट्रूथ है कि वो परमात्मा है और उन्हें सच्चाई प्रिय लगता है, तो सच्चा दिल पर साहेब राजी होते हैं। तो जब बाबा ट्रूथ है, वो परमात्मा है, तो सच्चाई क्या है कि हम आत्माएं हैं, और तो यही सत्य है। और जब हम अपने आप को देह समझने लगते हैं तो ये झूठ बन जाती है, तो ये झूठा होता है। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो बाबा कहते हैं कि जहाँ सच्चाई है वहाँ स्वच्छता और सफाई है। तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो यही सत्य है। तो जब हम सत्य में रहेंगे तो हमारा हर संकल्प बोल भी सत्य होगा। कोई व्यर्थ और साधारण बोल और संकल्प नहीं उठेंगे। और तो हम दृष्टि से भी, बिकॉज हम आत्मा सभी को देखते हैं, तो दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति हमारा निस्वार्थ सेवा होगा और प्रेम होगा, और अचल और अथक होकर हम सभी आत्मा के प्रति हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा को दिल तक नशीन बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा है तो ऐसे आत्माओं को विश्व के राज तक प्राप्त होता है। ओम शांति। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया कि लास्ट जो पेपर होगा वो अचानक ही आएगा, 1 सेकंड का होगा, 1 घंटा पहले भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अष्टरत्न कैसे प्रसिद्ध होंगे। तो बाबा ने दूसरी बात बताई कि समेटने का जो कार्य है वो अभी से शुरू करना है। ऐसे नहीं कि अंतिम समय में शुरू करेंगे तो फिर समेटने में ही समय चला जाएगा। तो बाबा कहते ना, तुम इससे खाऊं, तुम इससे बोलूं, तुम इससे बैठो, तुम इससे सब कार्य करो, ये सब वचन तुमको अभी निभाने हैं। ऐसे नहीं कि 8 घंटे बाबा के साथ और बाकी सब देहदारियों के साथ, इसमें चतुर नहीं बनना, बाबा ने कहा। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा के दिल तक पे बैठना है तो निरंतर निस्वार्थ सेवा करनी है। तो निरंतर और निस्वार्थ सेवा तो हम अपनी स्थिति से कर सकते हैं, और अपनी स्थिति को बनाने के लिए हमको किसी की भी बुराई नहीं देखनी है, किसी में कोई दाग नहीं देखना है, सबको शुभ भावना शुभ कामना देखनी है, और अपने व्यर्थ को खत्म करना है। तो व्यर्थ खत्म होगा और सबके अंदर दाग नहीं देखेंगे तो हमारी स्थिति बनती जाएगी और हम निस्वार्थ सेवा करते ही जाएंगे। ओम शांति। सफाई का मतलब ही यही है ना। सफाई की मतलब बाबा ने बात की ना, सत्यता, स्वच्छता, सफाई। तो सफाई का मतलब यही है, अपने अंदर कोई अपवित्र चीज रखनी नहीं है, चाहे वो व्यर्थ संकल्प हो, चाहे वो साधारण संकल्प हो, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति कोई भी व्यर्थ भाव। तो ये तो जी रखना ही। बाबा ने कहा था पहले किसी मुरली में कि व्यर्थ इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा ने कहा कि दिल तक नशीन शरीर से बल अवश्य होंगे। नहीं है बता रहे बाबा, संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई होगी, हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात दिल तक नशीन श्रेष्ठ, और हर संकल्प में भी सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा, सत्य और सफल भी होंगे, ऐसे बाबा कहते। ओम शांति बहन। सुनाई दे। हर समय निगाह में दृष्टि में सर्वात्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा। बहुत बड़ी बात है। नीलम सिस्टर बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई शेयर? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तख्त तो बाबा का दिल रूपी तख्त है। तो बाबा ने आज डिफरेंस बताया है कि क्या आप अपने आप को दिल तख्त नशीन बाबा के अनुभव करते हो या बस जानते हो।
और आप बस ज्ञान स्वरूप बने हो या आपको इसका अनुभव भी आपने किया है? तो अब से ये पुरुषार्थ होगा कि और इसका और अनुभव करना है कि बाबा ने, और उसकी विधि भी बाबा ने बताई है कि स्मृति में स्पष्ट हो कि हमको, कि और इतना सहज हो जाए कि अपना महसूस हो हमें कि हम ही थे वो, जो इस तरह से हम देवी देवता बने थे, और हम ही वो हैं बाबा के दिल तक नशीन, और जो बाद में भी ऐसा हम ये तख्त नशीन बनेंगे। ओम शांति। क्योंकि जो अनुभव करने वाले होते हैं वही अति स्नेही और अति समीप होते हैं। अच्छा, जी दीदी। और कौन सा पॉइंट रह गया है? हो गए सारे। प्रकृति के बारे में क्या कहा मैम? ओम जादव शांति। भाई बोलिए। आज प्रकृति के बारे में बाबा ने कहा है, प्रकृति ऐसे विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है और प्रमाण करती रहती है। हर समय सदा सेवादारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवादारी बनकर आगे रहती है। ऐसा अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई देना चाहिए। अभी अब प्रकृति तो आपका इंतजार कर रही है, अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए कि कब मेरे मालिक तैयार होंगे। और सागर भी, धरनी भी ऐसे विश्व मालिक की सेवा अर्थ भी स्वयं को संपन्न बनाना है। देख रहे हैं उनकी तैयारी, जैसे भक्त लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हैं और जोर जोर से आह्वान करते हैं। तो उनके लिए वो श्रेष्ठ आत्माओं के लिए चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं। मतलब हम ब्राह्मण बच्चों का ही आह्वान कर रहे हैं कि हमारी वरदानी महादानी आत्माएं, वह हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन ले, अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दे। ऐसे ही अब समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आह्वान कर रहे हैं कि हमारे शतप्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो, राज्य करेंगी और प्रकृति भी शतप्रधान चोला धारण करेंगी। तो ये आज बाबा ने बताए हैं। ओम शांति। वैसे देखा जाए तो आज की मुरली में बाबा ने हमारे पांचों स्वरूप दिखा दिए हैं। भक्तों की भी बात की तो पूज्य स्वरूप भी स्मृति में आया, तख्त की बात की तो फिर हमारा भविष्य देवता स्वरूप भी स्मृति में आया, फरिश्ते की भी बात की, और अभी बाबा ने दिल तक की बात की, सेवा की बात की, तो माना हम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं। और जब बात कर रहे हैं बाबा सत्य स्वरूप की तो उस पे हमारा निराकार स्वरूप भी आ जाता है। तो पांचों ही स्वरूप बाबा ने हमसे बात की है। और बाद में बाबा ने कहा कि योद्धा की बजाय विजयी बनो, तब ही त्रिमूर्ति तख्त नशीन बनेंगे। बार बार अगर मैं माया आ रही है, बार बार मैं हार रही हूँ, तो मेरा संस्कार कौन सा बन रहा है? सदा विजयी का या फिर युद्ध करने का? सदा विजयी जो होते हैं वही सूर्यवंशी के अंदर आते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ हमेशा विजयी का होना चाहिए। और वो जो बाबा से बात करते वक्त बाबा ने कहा ना, समेटना जरूरी है। हाँ, तो जब तक समेटने का कार्य संपन्न नहीं होता ना, तब तक एक बल, एक भरोसा, निरंतर तुम्हें से खाऊं, निरंतर तुम्हें से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, ये वायदा पूरा कर ही नहीं सकते। क्योंकि फिर बुद्धि और कहीं जाती चली जाएगी ना। जैसे मान लीजिए हिसाब किताब मैंने अपना पूरा नहीं किया है, विक्रम विनाश नहीं किए, तो कुछ ना कुछ मुझे खींचता रहेगा अपनी तरफ। लेकिन जब मैंने सब कुछ समेट लिया ना, अपनी बुद्धि को, कुछ भी होता रहे, मैंने अपनी बुद्धि को समेट कर अपने पास रखा, बाबा में लगाया, तो ऑब्वियस है इस वायदे को हम पूरा कर सकेंगे, तुम इस संग बैठो। अच्छा, तो सिस्टर राधिका, सिस्टर अभी हमारा टाइम हो गया, आप होमवर्क कीजिए और फिर योग करेंगे 2 मिनट और क्लास में। जी, ओम शांति। आज का होमवर्क इसी के ऊपर है कि जैसे बाबा ने कहा कि दिल तख्त नशीन बनना है, तो उसके लिए भ्रिकुटी तख्त पर तो बैठा होना जरूरी है। और फिर उसके बाद जैसे बाबा ने कहा
जितनी हमारे अंदर सच्चाई और सफाई आती जाएगी, उतना ही हम बाबा के दिल तख्त पर बैठते जाएंगे। तो खुद लिख कर, क्योंकि ये लिख कर करेंगे तभी ये हो पाएगा। खुद के अंदर चेक करना, मोटे रूप से भी देखेंगे या महीनता से देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ दिख जाएगा कि मेरे अंदर अभी भी कहाँ कहाँ सफाई करने की जरूरत है। तो सफाई माना वही कि कुछ थोड़ा सा पर चिंतन, पर दर्शन, किसी की कोई बात पकड़ के रखी हुई है, किसी का कोई अवगुण पकड़ के रखा हुआ है, किसी से थोड़ी सी ऐसे माना इरिटेशन हो जाती है, किसी से ऐसा, या कोई बहुत सारी इच्छाएं पकड़ के रखी हुई है, जो दुनियावी इच्छाएं जो होती हैं, है ना, जो आम आत्माओं की होती है, वैसी वैसी कोई इच्छाएं पकड़ के रखी हुई है। तो ये सारा का सारा क्या है, साफ करना है। तो जब इसको लिख कर देखेंगे, पहले तो वो अवेयरनेस में आएगा, है ना, समझ में आएगा। फिर जब बैठ के उसके ऊपर एक एक के ऊपर सिर्फ अटेंशन भी रख लेंगे ना कि ये मुझे निकालना है, उसको माफ करना है, उसको कैसे भी करके उस बात को खत्म करना है, तो वो हम कर पाएंगे। तो ये सफाई का अभ्यास करना है। और सच्चाई का अभ्यास क्या है कि स्वयं को अपने भ्रिकुटी तख्त पर बैठा हुआ विराजमान देखना है, अपने वो शांति, प्रेम, पवित्रता, सारे गुणों को देखना है कि मैं ये हूँ असली में। और फिर मैंने वो ये ना स्मृति फिर दूसरी कि मैं बाबा के दिल तख्त पर भी बैठा हुआ हूँ, इसको विजुअलाइज करते रहना कि मैं बाबा का बहुत लायक बच्चा हूँ, एकदम सच्चाई और सफाई वाला बच्चा हूँ। और तीसरा, फिर अपना तीसरा तख्त भी देख लेना कि मैं ऐसे विश्व के राज्य तख्त पर बैठा हुआ हूँ। तो जैसे आपने बताया कि बाबा ने पांचों स्वरूप ही हमें इसमें रिवाइज करवा दिया, तो ये भी बहुत सुंदर है इसको देखने का। लेकिन तख्त के अकॉर्डिंग भी हम इसको त्रिमूर्ति तख्त नशीन भी स्वयं को देख सकते हैं। तो एक होमवर्क है लिखने वाला, सच्चाई और सफाई वाला, और दूसरा है विजुअलाइज करना स्वयं को भ्रिकुटी तख्त पर, बाबा के दिल तख्त पर, और तीसरा फिर विश्व के राज्य तख्त पर। तो ये होमवर्क है। ओम शांति। अभी 2 मिनट योग करेंगे। देखेंगे स्वयं के सत्य स्वरूप को। तीसरे नेत्र के द्वारा स्वयं को देखिए, भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान मैं श्रेष्ठ आत्मा। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सर्व शक्तियों से चमकती हुई मैं आत्मा, मेरे हर संकल्प और बोल में सत्यता है, सच्चाई है। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना है। मैं ऐसी महान आत्मा बाबा को बहुत पसंद हूँ। मेरी सच्चाई पर वो स्वयं भगवान भी राजी हो गया है। देखें स्वयं को बाबा के दिल तख्त पर विराजमान। बाबा के बिल्कुल सामने, एकदम समीप, बाबा की बाहों में समाये हुए। बाबा का प्यार अनुभव करें। मैं बाबा का आज्ञाकारी, हर श्रीमत पर चलने वाला, सर्विसेबल बच्चा, हर आत्मा को स्नेह की दृष्टि से देखने वाला, बाबा का प्यार, बहुत प्यार अनुभव करें। बाबा का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। अब स्वयं को देखें सतयुग के
राज्य तख्त पर विराजमान, मैं देवता, सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण आत्मा, डबल ताजधारी, स्वयं राजा बन करके, स्वराज्य अधिकारी बन करके, विश्व राज्य अधिकारी बन करके, सर्व आत्माओं की पालना करने वाला, मैं महान आत्मा, वापस आ जाएंगे अपने पहले तख्त भ्रिकुटी के मध्य, चमकता हुआ सर्व गुणों और शक्तियों से चमकता हुआ, मैं शुभ्र सफेद सितारा, स्वयं भगवान की दिल पसंद आत्मा, कुछ पल इसी अनुभव में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।